एमएलए से एमपी पद की ओर बढ़ाए डॉक्टर नीता लोधी ने कदम, तेजी से चलने लगा प्रचार अभियान। टिकट मिलने पर किस तरीके से चुनावी बिगुल फूकेंगी डॉक्टर नीता लोधी, देखें एक मुलाकात में। नमस्कार, मैं बबलू चक्रवर्ती, मंच टाइम में आपका स्वागत है। आज हम 17वीं विधानसभा विधायक डॉक्टर अनीता राज जी से संपर्क हैं और यहाँ हम बात करते हैं कि विधानसभा छोड़कर वो आज लोकसभा की ओर बढ़ रही हैं, किन मुद्दों को लेकर बढ़ेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू चक्रवर्ती जी। लोकसभा सीट से उम्मीदवारी की दावेदारी कर रही हैं, टिकट की क्या उम्मीद करते हैं? सबसे पहला जवाब। मैं अभी प्रयास कर रही हूँ और एक सकारात्मक प्रयास कर रही हूँ, तो जो भी बाकी पार्टी और संगठन का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। मैम, ऐसा कुछ आपके विधानसभा रही हैं, आप 17वीं विधानसभा में क्या बाकी रह गया विकास के लिए या पब्लिक के लिए जो आप लोकसभा में पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, तो राजनीति में एक सतत प्रक्रिया है। इसमें तो व्यक्ति को निरंतर कार्य करते रहना होता है और किसी भी कार्य को यदि कोई भी व्यक्ति करता है, जैसे आप पत्रकारिता में हैं, तो जिस तरह निरंतर आप इसमें कार्य करते रहते हैं, इसी तरह राजनीति भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसी के तहत मैं कार्य कर रही हूँ। मैम, मान लीजिए कि लोकसभा आपको टिकट मिल गई और आप जीत गई, उसके बाद आप अगला चुनाव कौन सा लगे? अरे, अभी तो जहाँ पे हैं हम वहीं हम बात करें तो बेहतर होगा। अभी तो मेरा प्रयास है और बस उस प्रयास में संगठन मुझे जो भी जिम्मेदारी देगा वो मैं निभाऊंगी। चलिए, बीच में आते हैं। आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं, विधायक हैं और लोकसभा का आप दावेदारी कर रही हैं टिकट के और लड़ेंगी भी, आप दमदारी के साथ लड़ेंगे। आपके साथ ऐसी घटना हुई थी अभी बीच में, चर्चाओं में रही थी बहुत घटना, क्या घटना हुई थी और किन के द्वारा की? घटना कुछ इस तरह थी कि हम वहाँ पर अपना एक छोटी सी बैठक करके 50-60 लोगों की निकल रहे थे रवि गार्डन कासगंज से। तो वहाँ पे जो हमारे माननीय सांसद जी के समर्थक थे तो वो नारेबाजी कर रहे थे। फिर उसके बाद कुछ नहीं, कोई बात नहीं, वो तो समर्थक जो होते हैं वो अपने नेता के लिए नारेबाजी करते ही हैं और समर्थन में करनी भी चाहिए। तो उसी तहत बस अपना हम वहाँ से हम तो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे निकल रहे थे, लेकिन 100-150 मीटर की दूरी पर जाकर उन्होंने हमारी गाड़ी इसमें अपनी गाड़ी अड़ाने की कोशिश की। जब हमारे लड़कों ने उनको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो उतरे हमारे लड़के और हमारे साथ जो गाड़ियों में जो भी हमारे सज्जन थे वो उतरे, तो उन्होंने फिर तेज़ी से गाड़ी चलाई और हवा में फायर करते हुए और बहुत ही तीव्रता से गाड़ी लेकर भाग गए। मैम, आपको लगा कि आपको सम्मान को ठेस पहुंची है कि आपको शारीरिक ठेस पहुंची? नहीं, ये शारीरिक ठेस मुझे कोई नहीं पहुंची। बस एक ये है कि एक प्रयास जो मैं एक प्रयास कर रही हूँ उसमें उन समर्थकों का शायद उनका रोष था, उनकी प्रतिक्रिया थी, मुझे कोई ठेस नहीं पहुंची। अच्छा मैम, अभी ये चर्चा हो रही थी कि हमला हुआ है, क्या हमला बाकी हुआ था? हाँ जी, वाकई हुआ था। तो मैम, हमला हुआ था, आप लोकसभा के उम्मीदवार हैं और भाजपा की सरकार है राज्य में और सेंटर में भी, और योगी जी का तो आप जानते हैं बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। उसके बाद भी आपका एफआईआर तक दर्ज हुआ, उसके विपरीत आपके एफआईआर दर्ज हो गया, इसको क्या कहेंगे आप? वो उस समय की परिस्थिति जो भी रही होगी, मैंने अपना प्रयास किया और मैंने इस बारे में शासन को, प्रशासन को, संगठन को, सभी को उचित स्थान पर अवगत करा दिया है। नहीं, आप क्या मानेंगे इसको कि आपके सरकार में ही आपकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई? वो भी समर्थक जो भी हो, कोई भी हो सकते हैं, राजनीतिक तत्व हैं, फिलहाल तो उन्होंने गलत किया है तो उनको आपको न्याय मिलना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए क्या कहेंगे? मुझे पूरा न्याय मिलेगा। मुझे अपने सरकार पर, अपने योगी जी पर, अपने संगठन पर, अपने प्रशासन पर पूरा भरोसा है और समय आने पर मुझे न्याय जरूर मिलेगा और निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया चल रही है। एक सवाल और मैम, कि अभी आपको टिकट भी नहीं मिली है और आप अभी क्षेत्र में मेरा प्रचार हल्का फुल्का कर रही हैं, इस दौरान ये हाल है तो आगे क्या हाल होंगे, आप कैसे गुजरेंगे इस माहौल से? इसके बारे में नहीं, कोई हाल नहीं होगा। ये कुछ लोगों का इस तरह की घटना को घटित करने का उनका जो भी उनकी मंशा थी, वो हमारा शासन प्रशासन उसकी चिंता करेगा और ऐसा नहीं होगा, ऐसा आश्वासन मुझे प्रशासन की ओर से मिला है।
क्या आम पब्लिक के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आम पब्लिक के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने आज तक पिछले 10 वर्षों से लगातार जिस तरह उन्होंने मोदी जी के कर्तव्य निष्ठा पर, उनके कर्मठता पर, और मोदी जी ने जिस तरह जनता को निरंतर हृदय से लगाव रखते हुए उनकी हर समस्या को समझा है, तो मोदी जी के ऊपर जिस तरह हमारी जनता ने विश्वास किया है, तो वो यूं ही विश्वास करती रहे और हमारी जनता इस बार फिर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। बस मेरा उनसे यही कहना है। तो ये थी हमारी अनीता जी, और इन्होंने बिल्कुल सटीक जवाब दिए। हालांकि कुछ बिंदुओं पर उन्होंने घुमा फिरा के जवाब दिया है, लेकिन ठीक है, आगे देखते हैं किस तरीके से रहता है इनका लोकसभा चुनाव और किस तरीके से ये इस माहौल में प्रयास करते हैं।